हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, इस लेक्चर में हम एक सुपर ट्रिक सीखने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की हाइब्रिडाइजेशन एकदम से निकाल पाओगे, प्लस आप उसकी शेप भी निकाल पाओगे। तो देखो, लास्ट लेक्चर्स में हमने अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन समझी और साथ ही हमने देखा कि किस तरह से ग्राउंड स्टेट में जो एटम है उसके बाद हमने उसको एक्साइट करा। एक्साइटेड जो ऑर्बिटल है, एक्साइटेड स्टेट में है, वहाँ पर किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और कौन कौन से ऑर्बिटल्स वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। ठीक है, वो तो है, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद जो सराउंडिंग एटम्स है किस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उस तरह से हम निकाल सकते हो। ठीक है, बट अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, जैसे जेई नीट एंड अदर एग्जाम्स की बात करें, तो वहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिर्फ ये चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है तो एकदम से निकल जाए। तो उसके लिए ये वाला ट्रिक हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ आवर सुपर ट्रिक, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम जेड को यूज़ करते हैं। जेड निकालने का फॉर्मूला क्या है, जेड निकलता है हाफ, यहाँ पर आ जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि सेंट्रल एटम के हैं, क्योंकि देखो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसकी निकलती है, वो भी सेंट्रल एटम की ही निकलती है। तो उसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल में है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए उनका ग्रुप नंबर ही होता है। ठीक है, प्लस मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम्स कौन से होते हैं, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे फ्लोरीन, हाइड्रोजन, जो कि सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स है वही आप यहाँ पर लिखोगे। अगर आपके पास डाइवेलेंट एटम आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट एटम। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट एटम है, वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो उसके लिए जो ये Ma की वैल्यू है वो 0 है, यहाँ पर आप 0 पुट कर दोगे। ठीक है, अगर फ्लोरीन है वो वैलेंसी उसकी 1 है, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, Ma की जगह आ जाता है 1। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 1 है। अगर एक फ्लोरीन है तो 1 करोगे, 2 फ्लोरीन्स लगे हैं मॉलिक्यूल में तो 2 लिख लोगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स आप लिखने वाले हो। और अगर आप आयन के साथ डील कर रहे हो, आयन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो, तो आयन्स में क्या होता है, आयन्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर तो ए पॉजिटिव है, जैसे किसी मॉलिक्यूल का अगर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो जितना यहाँ पर चार्ज है, मान लो +2 है, तो +2 आप वहाँ पर माइनस कर दोगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो केटाइन में है, केटाइन में हम चार्ज माइनस करते हैं। अनाइन में क्या होता है, अनाइन में नेगेटिव होता है, अनाइन में क्या होता है, नेगेटिव, -2 ले लेते हैं। तो -2 का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं 2। तो जो एनाइन का चार्ज होता है वो हम प्लस करते हैं, केटाइन का चार्ज हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पर कि फॉर आयंस, आयन में अगर आपके पास केटाइन है तो उसका चार्ज माइनस कीजिए, और अगर आपके पास एनाइन है तो उसका चार्ज आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है जेड क्या है। अब आप पूछोगे ये जेड क्या है, जेड जो निकलेगा कैलकुलेट करके वो निकलेगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, दैट मीन्स एच से जो ये जेड है उससे निकलता है एचओस, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब अगर आपके पास जेड की वैल्यू देखो 2 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 नहीं आएगी ऑब्वियसली। इंटरमिक्सिंग के लिए एटलीस्ट 2 ऑर्बिटल्स तो आपको चाहिए ना। अगर z की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली होती है sp। और ये कैसे है, z का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 है तो sp इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि एक s है दूसरा p इंटरमिक्स होके sp 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ठीक है, वैसे ही 3 के लिए sp2, तो टोटल यहाँ पर आपको 3 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ऐसे भी इसे समझो 3 है ना, तो 2 + 1 3 ऑर्बिटल्स टोटल हो गए। ठीक है, 4 के लिए क्या हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन, sp3। और अगर आपके पास 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है तो देखो sp3 पूरा हो गया ना, अब d इन्वॉल्व हो जाता है, sp3 और एक d ऑर्बिटल आता है। 6 के लिए आ जाता है sp3 एंड यहाँ पर d2। और अगर 7 है, 7 के लिए यहाँ पर कर लेते हैं, 7 के लिए आ जाता है sp3d3। ठीक है, ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन
आप प्रेडिक्ट कर पाओगे बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ जेड। और जेड की वैल्यू कैसे निकलती है? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम ये लिख लेते हैं कि शेप की भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर शेप क्या होगी। तो देखो, अगर sp हाइब्रिड है तो ये जो मैं शेप लिखने जा रही हूँ ना, ये रेगुलर ज्योमेट्री है जब आपके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ लोन पेयर अगर z की वैल्यू 2 आ रही है तो उसका शेप आ जाता है लीनियर, ठीक है। उसका शेप आ जाता है लीनियर अगर आपके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। लोन पेयर होगा तो क्या होना है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। sp2 है तो क्या हो जाता है? ट्रायगनल प्लेनर, ठीक है। और sp3 में क्या आ जाता है? z की वैल्यू 4 है, sp3 उसमें हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका आ जाता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और अगर 5 है तो आ जाता है TBP ट्रायगनल बाय पिरामिडल। और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। और ये वाला जो केस है ये क्या होता है? पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप शेप भी कर सकते हो। अब ये शेप्स कब लिखी गई है? जब आपके पास नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मैं स्टार लगा देती हूँ। ये क्या होती है? शेप्स व्हेन नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, ठीक है। जब लोन पेयर कोई भी नहीं है तो इसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो ही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हो जाती है। अब शेप के लिए देखो, दो केसेस हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट केस तो वही है जब आपके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम से, ठीक है। तो क्या होगा? देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मान लो 4 है और 4 ही सराउंडिंग एटम्स है जिन्होंने बॉन्ड बनाना है, तो सभी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब नो लोन पेयर। तो ऐसे केस में क्या होता है? जब हाइब्रिड ऑर्बिटल और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स इक्वल होते हैं तो उस केस में जो शेप होती है, क्योंकि दिस इम्प्लाइज नो लोन पेयर तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा लोन पेयर? बिकॉज जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो सराउंडिंग एटम्स है वो लग गए, उन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर दिया। सो दिस इम्प्लाइज नो लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और जितने सराउंडिंग एटम्स लगे हैं किसी सेंट्रल एटम से वो इक्वल इन नंबर आपको दिख रहे हैं, तो जो शेप होगी दैट इज गिवन बाय, तो शेप ऑफ दैट आयन और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू या फिर सेम एज predicted by hybridization that means जो आपको ऊपर हाइब्रिडाइजेशन ने जो आपको शेप्स बताई है वो ही उसकी शेप हो जाती है व्हेन नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। वो चीज़ मैंने यहाँ पर भी बता दी। ये जो शेप्स आपको बताई गई है इसके अगेंस्ट जो भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ रही है उसके साथ जो लिखा गया है वो तब है व्हेन नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, ठीक है। तो रेगुलर ज्योमेट्री में आएगा मॉलिक्यूल और कोई भी उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड केस आता है अगर वो इक्वल ना हो, ये दोनों इक्वल ना हो और ये ज़्यादा हो। अगर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स आपके ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से, फिर क्या करोगे? देखो, अगर आपके पास सराउंडिंग एटम्स ज़्यादा है, सराउंडिंग एटम्स कम है, क्योंकि ज़्यादा होगा तब तो केस बनेगा ही नहीं। अगर आपके नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कम है हाइब्रिड ऑर्बिटल से, दैट मीन्स एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा बच जाएगा जिसमें लोन पेयर होगा जो कि बॉन्डेड स्टेट में नहीं होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, क्योंकि जो सराउंडिंग एटम्स है वो तो पूरे हो गए बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो एक या दो या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं ऐसे ऑर्बिटल्स बचेंगे जो क्या होंगे, जिनमें लोन पेयर होगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है ऐसे केसेस में, जब आपको सराउंडिंग एटम्स कम दिखे हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो आप सीधे लोन पेयर निकालोगे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपको निकालने हैं, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस करोगे सराउंडिंग एटम्स, ठीक है, सराउंडिंग एटम्स या फिर ग्रुप्स, ठीक है, ये आपको करना है। अब लोन पेयर्स कैसे निकालते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होते हैं? ये Z क्या होते हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो इनकी जगह हम Z लिख सकते हैं और माइनस कर सकते हैं सराउंडिंग एटम्स, ठीक है।
इस तरह से लोन पेयर्स निकल सकते हैं। कितने नंबर ऑफ तो देखो जहाँ पर लोन पेयर्स निकल रहे हैं वहाँ पर शेप कैसे आपको बतानी है, एक्सक्लूडिंग लोन पेयर्स। तो आपको रेगुलर ज्योमेट्री में जहाँ पर लोन पेयर्स है उन्हें हटा के जो शेप आती है वो हमारी मॉलिक्यूल की शेप आ जाती है, ठीक है। अब देखो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हमने शेप्स निकालनी सीखी है, जिसमें हम पहले लोन पेयर्स निकालते हैं, उसके बाद हम शेप इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन ये वाला मेथड भी इजी है, आपको जो भी इजी लगे आप ऑप्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं इस मेथड से। तो यहाँ पर BF3 का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, प्लस इसकी शेप भी हमें प्रिडिक्ट करनी है। तो चलिए Z की वैल्यू निकालते हैं। पहले Z कैसे निकालते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम। तो बोरोन इज द सेंट्रल एटम, 3 इसके क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, प्लस कितने आपके पास मोनोवेलेंट एटम्स है, दैट मीन्स जिनकी वैलेंसी 1 है। तो मैंने आपको कहा था कि जो हेलोजन्स होते हैं वो मोनोवेलेंट एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 मोनोवेलेंट एटम्स है, 3 कर देंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज कुछ नहीं है, तो बाकी A और C में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 3 + 3 6, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पर Z की वैल्यू आ जाती है 3, ठीक है। तो Z की वैल्यू अगर 3 है, Z की वैल्यू अगर 3 है, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो देखो कितना आसान हो गया हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो यहाँ पर sp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp2। अब बात आती है शेप की। इस मेथड से शेप कैसे निकालेंगे, पहले आप ये देखो कि Z हमने क्या देखना है शेप के लिए, क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब है Z और सराउंडिंग एटम्स क्या इक्वल इन नंबर है। तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। Z इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दिस इम्प्लाइज नो लोन पेयर। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। ऐसे केसेस में जो शेप होता है वो क्या होता है, ऐसे केसेस में शेप क्या होता है, शेप इज सेम एज प्रिडिक्टेड बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या प्रिडिक्ट करा sp2 के लिए, ट्राइगनल प्लेनर। तो यहाँ पर जो शेप है आपका वो आ जाता है BF3 का ट्राइगनल प्लेनर, ठीक है। तो शेप भी हमने निकाल दी, शेप निकाल दी, और हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल दी, ठीक है। देखो कितना सिंपल है। अब और प्रैक्टिस करते हैं इसके, कुछ आयंस भी लेके आगे जाके। ये मॉलिक्यूल CO2 का करते हैं, वैसे तो आपको शेप पता ही होगी इसकी क्या होती है। तो देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, मेन हाइब्रिडाइजेशन भी है क्योंकि वेस्पर से आप शेप तो निकाल ही लोगे। तो यहाँ पर Z की वैल्यू इज इक्वल टू हाफ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के लिए कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि 4th ग्रुप में ये आ रहा है P ब्लॉक के। तो 4 आ जाता है, प्लस हाउ मैनी मोनोवेलेंट एटम्स। तो ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट एटम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एक डाइवेलेंट एटम है, ठीक है। तो इसके लिए Ma मोनोवेलेंट एटम्स इक्वल्स टू हम 0 कर देते हैं। कोई भी मोनोवेलेंट एटम वाली जगह इसमें कुछ नहीं हम लिखेंगे, और प्लस माइनस चार्ज भी नहीं है, तो सभी 0 आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज Z की वैल्यू आ जाती है आपके पास 2। अगर Z की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है इसका, हाइब्रिडाइजेशन Z की वैल्यू 2 के लिए कितना था, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको पीछे। अगर Z की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। जस्ट आपको ये चीज़ें लर्न करनी है, ठीक है। वो वैसे भी आपको पता चल जाएगा, Z की वैल्यू 2 मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर 2 है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स S और P हाइब्रिड होके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। और अगर शेप की बात करें तो शेप में यहाँ पर देखो जितना Z है उतने ही सराउंडिंग एटम्स है, ठीक है। Z इज इक्वल्स टू सराउंडिंग एटम्स, सो नो लोन पेयर। तो शेप कितना आ जाएगा, जितना हाइब्रिडाइजेशन ने प्रिडिक्ट करा था, तो जितना हमारा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग था। तो sp, जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप क्या था, पीछे क्या लिखा था, लीनियर। तो CO2 का जो शेप है दैट इज लीनियर। तो शेप भी हमने कर दिया, क्या है इसका, लीनियर। वैसे ही SiF4 में Z की वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ। सिलिकॉन, अब देखो जो सिलिकॉन है वो कहाँ पर आ रहा है, वो बिल्कुल कार्बन के नीचे आ रहा है, कार्बन सिलिकॉन। और ये कौन सा ग्रुप नंबर है, 4th ग्रुप नंबर है। 4 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पर Z की जो वैल्यू है वो आ जाती है 4। दिस इम्प्लाइज Z की वैल्यू 4 है, तो 4 ऑर्बिटल कैसे चाहिए, sp3, 3 + 1 4, तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो कि कितने इसमें लोन पेयर है या नहीं, तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 है और यहाँ पर भी 4 है। सो यहाँ पर नो लोन पेयर बिकॉज Z इज इक्वल्स टू सराउंडिंग एटम्स, दिस इम्प्लाइज नो लोन पेयर। तो यहाँ पर जो शेप आ जाती है, तो शेप इज टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 के लिए नॉर्मली क्या होती है, रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। वैसे ही NH3 के लिए करते हैं, Z इक्वल्स टू हाफ नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या होता है 5 प्लस इसमें 3 हाइड्रोजन्स है, 3 हाइड्रोजन्स मतलब 3 इसमें मोनोवेलेंट एटम्स है, 5 प्लस 3 8 और डिवाइड कर दो, ये आ जाता है 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Z4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम्स 3 है, तो यहाँ पर लोन पेयर निकालना पड़ेगा। लोन पेयर कैसे निकालते थे हम, Z माइनस सराउंडिंग एटम्स, कितना आ जाएगा, Z4 है, सराउंडिंग एटम्स यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 लोन पेयर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर कितना आ जाता है 1। तो यहाँ पर आप किस तरह से करते हो, नॉर्मल टेट्राहेड्रल पोजीशन में नाइट्रोजन में इस तरह से हाइड्रोजन लग जाते हैं। ठीक है, एक जगह पे आप लोन पेयर लगा देते हो। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में शेप कैसे लिखते हैं, शेप किस तरह से लिखी जाती है, और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 है क्योंकि Z की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर शेप कैसे लिखी जाती है, शेप में लोन पेयर को हटा दो और क्या शेप है, पिरामिडल, तो यहाँ पर शेप हो जाती है पिरामिडल। ठीक है, देखो कितना इजी है। अब NO3 नेगेटिव आयंस के केस में कैसे करना है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Z की वैल्यू निकाल देगी हाफ, नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, मोनोवेलेंट एटम्स कोई भी नहीं है 0, और नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब +1 करना है क्योंकि -1 है, तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाती है 3 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब शेप की बात करें, Z3 है और सराउंडिंग एटम्स भी 3 है, तो यहाँ पर नो लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, Z इज इक्वल्स टू सराउंडिंग एटम, दिस इम्प्लाइज लोन पेयर इक्वल्स टू 0। लोन पेयर अगर 0 है तो शेप क्या होगी, जो प्रेडिक्ट करेगा sp2। तो sp2 ने क्या प्रेडिक्ट करता है, ट्रायगनल प्लेनर, तो इसका आ जाता है ट्रायगनल प्लेनर। ठीक है, शेप आ गई। ठीक है, ट्रायगनल प्लेनर कैसी शेप होती है, कुछ इस तरह की शेप होती है। ठीक है, 120 डिग्री वाली। अब NH4 पॉजिटिव, अब देखो यहाँ पर हम करते हैं केटाइन का, तो केटाइन का किस तरह से आप करते हो, यहाँ पर जैसे ही हमने ऊपर करा है, हम Z की वैल्यू निकाल देंगे हाफ। ठीक है, यहाँ पर हाफ आ जाएगा, नाइट्रोजन के लिए 5 आ जाएगा, 4 इसमें मोनोवेलेंट एटम्स है, और पॉजिटिव का मतलब है कि डेफिशिएंसी है, तो -1 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। 5 - 1 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4, तो Z इक्वल्स टू 4 यहाँ से आ जाता है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन फॉर Z इक्वल्स टू 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ जाती है। अब देखते हैं शेप का, तो शेप के लिए यहाँ पर जो Z है दैट इज इक्वल टू सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, Z इज इक्वल्स टू सराउंडिंग एटम्स, तो शेप कितनी होगी, जितनी नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन से आती है, तो शेप इज टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 के लिए जो शेप होती है दैट इज टेट्राहेड्रल। वैसे ही IF5 के लिए Z इज इक्वल्स टू हाफ। आयोडीन कहाँ आता है, हलोजन फैमिली में, हलोजन फैमिली में उसका ग्रुप नंबर कितना होता है, ग्रुप नंबर होता है 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 आ जाता है, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स +5, मोनोवेलेंट एटम्स है क्योंकि फ्लोरीन है यहाँ पर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज Z की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 6, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आ जाती है Z की वैल्यू। Z की वैल्यू 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो ज़रा कि क्या होती थी, Z की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो sp3d2 होती है। ठीक है, तो sp3d2 का नॉर्मल होता है ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो लिख लेते हैं, दैट इज sp3d2। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 6 इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल से सराउंडिंग एटम्स कम है, तो लोन पेयर निकालेंगे, लोन पेयर आ जाते हैं Z माइनस सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, कितना आ जाता है, Z 6 है, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 5, तो इक्वल्स टू 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर है, तो लोन पेयर कैसे लगाओगे, यहाँ पर आप पहले क्या बना देंगे, आयोडीन, और यहाँ पर 5 फ्लोरीन्स लगा दोगे, इस तरह से ऊपर भी फ्लोरीन, और एक लोन पेयर नीचे लगा दोगे, तो शेप क्या आ जाता है यहाँ पर, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, स्क्वायर पिरामिडल।
पिरामिडल, ये इसका शेप आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी आ गई और यहाँ पर शेप भी आ गया, क्योंकि इसको हमने एक्सक्लूड करना है, इसको हमने रिमूव करके देखना है, लोन पेयर को नहीं लेना है शेप में। ज्योमेट्री में, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में आप ले सकते हो, लेकिन शेप में आप नहीं कंसीडर करोगे। ठीक है, तो देखो इस मेथड से भी शेप निकल सकती है, बाकी हमने पीछे भी प्रैक्टिस की है वेस्पर से, वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए यही जेड वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ज़रा निकालते हैं PCl5 की, Z इक्वल्स टू, तो फॉस्फोरस कहाँ आता है, नाइट्रोजन के बिल्कुल नीचे आता है। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 5th ग्रुप का है, तो यहाँ पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 5। ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स है 5, तो इसका Z आ जाता है 5। Z5 का क्या मतलब है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, कौन कौन से है, sp3d। ठीक है, sp3d 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। अब इसका शेप क्या होगा, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, तो शेप क्या है, जो आपका शेप वही होगा जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा, दैट इज TBP, ट्राइगनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो ये आपका शेप रहता है, जिसे हम शॉर्टकट में TBP भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नो लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर 0 है, क्योंकि Z इक्वल्स टू सराउंडिंग एटम्स है, जितना Z है उतने ही सराउंडिंग एटम्स है, कोई भी लेफ्ट आउट ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें अलग से लोन पेयर बचा हो ऐसा नहीं है, सभी बॉन्डेड स्टेट में है, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना चुके हैं। 5 सराउंड, देखो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे आपके पास, और पांचों के पांचों 5Cl ने, क्लोरीन ने ऑक्यूपाई कर दिए, या फिर आप कह सकते हो बॉन्ड बना दिए। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप आ गई। अब देखो सल्फेट आयन का कैसे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे आयंस की, हाफ कर देंगे यहाँ पर, और ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है, ऑक्सीजन 6th ग्रुप में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 6 लिख लोगे। अब यहाँ पर कोई मोनोवेलेंट एटम है, नहीं है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम होता है। ठीक है, और चार्ज की बात करें तो यहाँ पर 2- है, 2- का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है यहाँ पर 4, तो इसमें 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन तो डायरेक्टली sp3 है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट शेप, तो यहाँ पर क्या है, Z इज इक्वल्स टू सराउंडिंग एटम्स 4 है, और Z कितना है, Z भी 4 है, इसका मतलब नो लोन पेयर इसमें 0 है। अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप क्या होता है, शेप वही होता है एज प्रेडिक्टेड बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें बताती है कि टेट्राहेड्रल है, तो शेप इसका रहता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब ऐसे 4 में निकाल देते हैं, Z इक्वल्स टू हाफ, सल्फर कहाँ था है, ऑक्सीजन के नीचे, तो 6 इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस 4 इसमें मोनोवेलेंट एटम्स है, फ्लोरीन। 6 + 4 हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2, इसमें आ जाता है 5, तो Z का वैल्यू है यहाँ पर 5। ठीक है, तो Z का वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 5 के लिए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। वो कैसे होंगे, जब एक S होगा, P3 होगा और ये D होगा, 3 + 1 + 1 कितना हो गया, 5। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो देखो SF4 का, ये देख के नहीं आपको करना है कि 4 यहाँ पर फ्लोरीन है तो टेट्राहेड्रल होगा, ऐसा नहीं है। तो देखो यहाँ पर 4 सराउंडिंग एटम्स थे, तो यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, sp3d, ये टेट्राहेड्रल बिल्कुल नहीं है। ऐसे मत सोचना जैसे CH4 का टेट्राहेड्रल होता है वैसे इसका हो जाए, तो करके देखना है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर सराउंडिंग एटम्स 4 है, दैट मीन्स एक लोन पेयर है। वैसे भी आप देख सकते हो 5 है, 4 सराउंडिंग एटम्स है, तो एक बचेगा ना जो नॉन बॉन्डेड स्टेट में होगा, जिसमें लोन पेयर्स होंगे। तो लोन पेयर कैसे निकलते हैं, 5 - 4 = 1 लोन पेयर आ गया। ठीक है, अगर लोन पेयर आता है तो क्या होता है, हमें बना के देखना होता है। TBP अरेंजमेंट पहले हम बनाएंगे, और TBP में जैसे सल्फर है, TBP अरेंजमेंट कैसी होती है, इस तरह से होती है, एक इधर लगता है। लेकिन एक लोन पेयर है, उस पोजीशन पे हम लोन पेयर्स लगाते हैं, बाकी पोजीशन पे हम फ्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शेप कितना आता है, एक्सक्लूडिंग दिस लोन पेयर, तो क्या है शेप, C100। ठीक है, क्या है ये, C100। ठीक है, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये इसका शेप हो गया।
अब ClO4 नेगेटिव का कैसे, आप इस आयन का कैसे बताओगे हाइब्रिडाइजेशन, वैसे ही हाफ करोगे। क्लोरीन कहाँ आता है, 7th में आता है ग्रुप में। मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं, 0, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट एटम, ऑक्सीजन का नहीं है। और माइनस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर एड ऑन करना है। दिस इम्प्लाइज जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू इज 4 जेड की वैल्यू का मतलब sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन। एंड चलिए देखते हैं अब इसमें लोन पेयर है या नहीं। जेड और सराउंडिंग एटम्स इक्वल है तो नो लोन पेयर, इसमें नो लोन पेयर है। रीज़न पता है, मैं बार बार नहीं यहाँ पर राइट करूँगी, क्योंकि सराउंडिंग एटम्स 4 है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 4 है, तो कोई भी लोन पेयर के लिए ऑर्बिटल नहीं बचा है। तो शेप कितनी होगी, जितनी हाइब्रिडाइजेशन बताता है। हाइब्रिडाइजेशन कितनी बताता है, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल इज द ज्योमेट्री, या आप शेप कह सकते हो। वाटर मॉलिक्यूल के लिए इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये भी, z इक्वल्स टू हाफ। सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, उसके कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस, मोनोवेलेंट एटम 2, ठीक है। z इक्वल्स टू 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम की, देखो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो सेंट्रल एटम की कही जाती है, सेंट्रल एटम का ही, क्योंकि पार्ट ले रहे हैं सारे ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, ओके। नाउ सराउंडिंग एटम 4 है, सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 है और सराउंडिंग एटम्स 2 है, तो लोन पेयर कितने आ गए, 4 आपके पास टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगे हैं। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, सिर्फ 2 ने बॉन्ड बनाए हैं। लेफ्ट आउट कितने हो गए, 2 लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स कितने आ जाते हैं, 2। तो यहाँ पे शेप किस तरह से हम बना सकते हैं, पहले हम इसका टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे। 2 हाइड्रोजन्स तो अरेंज हो गए, लेकिन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या है, लोन पेयर्स है, ठीक है। तो 2 जगह पे क्या है आपके पास, 2 जगह पे आपके पास लोन पेयर्स है, तो इस तरह से लोन पेयर्स लगा दोगे, ठीक है। तो शेप कैसे बताई जाती है, इसको छुपा के। तो देखो क्या शेप आ रही है यहाँ पर, बेंट या फिर वी शेप आपको दिखाई दे रहा है, बेंट या फिर वी शेप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी बेंट या फिर वी शेप, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। एंगुलर भी लिखते हैं कई जगह, ठीक है, ऑप्शंस में एंगुलर भी दिया हो सकता है। अब Z की वैल्यू निकालनी है CH3 नेगेटिव के लिए। CH3 नेगेटिव क्या है, ये है कार्बेनाइन, ठीक है। क्या होता है ये, कार्बेनाइन होता है, क्योंकि देखो इसमें नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ कर दोगे आप, साथ ही में कार्बन के लिए कितना है, 4 है, प्लस मोनोवेलेंट एटम्स 3 है, और ये नेगेटिव का मतलब 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज माइनस होता है, नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कहीं माइनस आपको दिखाई दे, दैट मीन्स वहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम यहाँ पर +1 करते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, समझ के चीज़ें देखनी है। 4 + 1 5 6 7 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4, तो Z की वैल्यू आ जाती है 4, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन Z के लिए 4 है, दैट मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 है। कौन कौन से है, एक S और 3p, तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब शेप की बात करें तो यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, सराउंडिंग एटम्स 3 है, तो लोन पेयर्स कितने आ जाएंगे, लोन पेयर्स आ जाएंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, जिसमें से 3 सराउंडिंग एटम्स ही है। तो यहाँ पर लोन पेयर कितने आ जाते हैं, एक लोन पेयर यहाँ पर आ जाता है। तो देखते हैं ज़रा, कार्बन हमने यहाँ पर बनाया, हमने यहाँ पर कार्बन बनाया, यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन इस तरह से बनाए, और एक लोन पेयर हमने ऊपर लगा दिया। तो देखो ओवरऑल अरेंजमेंट तो इसके अकॉर्डिंग हमने टेट्राहेड्रल ही बनाया, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स वहाँ पर क्या होती है, रिपल्शंस वगैरह होती है, तो और इसकी शेप दूसरी हो जाती है, क्या हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग दिस लोन पेयर। इस लोन पेयर को आपने छुपा देना है, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका शेप आ जाएगा, दैट इज पिरामिडल, पिरामिडल इन शेप, ठीक है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन भी हमने निकाल दी और हमने शेप भी निकाल दिया। तो देखो शेप के लिए ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर वेस्पर का लोन पेयर से जैसे हमने करा था वैसे भी आप कर सकते हो। दोनों मेथड्स
इक्वली ही इजी है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है। तो आपकी चॉइस है, आपने ये करना है, इस मेथड से करना है या फिर पिछले मेथड से करना है। तो ये हमने आज ट्रिक सीखी किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की। तो मेन आपके पास इसमें ये फॉर्मूला है, ठीक है, मेन आपके पास ये वाला फॉर्मूला है और साथ ही साथ ये वाला चार्ट है कि z की वैल्यू, z क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे उसी अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन है, उसी अकॉर्डिंग शेप है। शेप या फिर रेगुलर ज्योमेट्री आप इसे कह सकते हो। व्हेन नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, तभी मैंने यहाँ पर स्टार लगाया है। ये कब है, जब लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर होगा तो ये चीज़ें चलती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन विद क्वेश्चन, सब कुछ हमने कवर कर दिया है। और साथ ही नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस लेक्चर को एंड करते हैं और मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू।